साथियों, आपने हमारे अभी तक के सभी चैप्टर्स देखे होंगे तो आपको यह तो पता चल गया होगा कि ग्रह किन स्थितियों में खराब फल देता है और किन स्थितियों में अच्छे फल देता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य देव के बारे में। सूर्य जो कि ग्रहों में राजा कहलाते हैं और हमारी जीवनी शक्ति के प्रतीक हैं। इन्हीं की वजह से पूरा संसार चल रहा है, इसलिए राजा तो हैं ही। आपने अक्सर देखा सुना होगा, प्राय गाँव में तो आज भी महिलाएं कार्तिक स्नान करती हैं। सुबह सुबह सूर्योदय के पूर्व उठकर वो स्नान करती हैं और मंदिर वगैरह जाती हैं। और जिन लोगों का जन्म कार्तिक मास में हुआ है उन लोगों को कार्तिक पूजा करवाने की सलाह दी जाती है। तो यह कार्तिक मास का आखिर चक्कर क्या है? कार्तिक मास में सूर्य अक्सर तुला राशि में होते हैं, जो कि प्राय 14 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में पड़ता है। और इस अवधि में जितने भी जातक जन्म लेते हैं उनका सूर्य आपको तुला राशि में ही मिलेगा। और नीच के सूर्य के फलों के बारे में तो आप सभी ने सुन भी रखा होगा। क्योंकि सूर्य ग्रहों में राजा हैं, तो जिस राज्य का राजा ही कमजोर हो, यानी अपनी नीच राशि में ग्रह कमजोर स्थिति में होता है, तो फिर उस राज्य का क्या होगा। राज्य को आप यहाँ पर जातक समझ लें। असल में जो किताबों में बताए गए हैं वो सारे फल सभी लग्नों में उस तरह से नहीं मिलते हैं। वास्तव में सूर्य जिस भाव में नीच का होकर बैठ जाता है उस भाव को खराब करता है। सारी समस्या यहाँ आती है। क्योंकि सूर्य हमारी जीवनी शक्ति है। हमारी हड्डियों को विटामिन डी सूर्य से ही मिलता है। हमारी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति, इसको भी सूर्य ही कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में जब सूर्य की धूप कम निकलती है तो खाया पिया हजम नहीं होता है। तो सूर्य का जन्म कुंडली में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि सूर्य राजा है, इसलिए सभी ग्रहों में राजा है तो सबको कंट्रोल तो करेगा ही। और आपने कई शास्त्रों में पढ़ा होगा कि यदि सूर्य नीच का हो जिस कुंडली में, तो अकेला नीच का सूर्य कई राजयोगों को नष्ट कर डालता है। अब सूर्य यदि खराब फल दे रहा हो तो यह हृदय रोग, हड्डियों के रोग और अपयश ये तो जरूर देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। शारीरिक व्याधि की जहां तक बात है तो यह तुला लग्न में यदि लग्न में सूर्य बैठा हो तो उन जातकों को तो अवश्य देता ही है। इन जातकों को आप हृदय से संबंधित किसी न किसी रोग से पीड़ित अवश्य पाएंगे। तुला लग्न से संबंधित कई कुंडलियां देखी हैं जिनमें सूर्य लग्न में बैठा है। उन जातकों में प्राय मैंने हृदय रोग से पीड़ित पाया है, उनके मान सम्मान में कमी पाई है। लेकिन यदि यह नक्षत्र स्वामी भी हो तो फिर आप पक्का समझ लीजिए कि ऐसा जातक धनी घर में भी पैदा हुआ हो तो उसका भी मान सम्मान 2 कौड़ी का होता है। साथ ही ये नक्षत्र स्वामी हो तो फिर कहने ही क्या, फिर तो बहुत परेशान करेगा। क्योंकि नक्षत्र स्वामी एक तो पूरे जीवन को कंट्रोल करता है, उसकी रूपरेखा तय कर देता है। और फिर नक्षत्र स्वामी होकर नीच का हो गया तो क्या होगा। यानी नीच का सूर्य नक्षत्र स्वामी हो और लग्न में बैठा हो तो यह लग्न को पीड़ित करता है। अब लग्न आपको मालूम है हमारा शरीर भी है, हमारा मान सम्मान भी है, तो यह उनमें कमी करेगा। ऐसा जातक अन्य ग्रह योगों के अनुसार धनी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तुला का सूर्य है तो जातक फटीचर ही होगा, नहीं, वह धनी भी हो सकता है। और हमारे एक मित्र हैं, अच्छे करोड़ोंपति हैं, लेकिन घर में उनकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। न भाई बहन सुनते हैं, न रिश्तेदार सुनते हैं, यहाँ तक कि बेटे बेटी और पत्नी भी उनको कोई इज्जत नहीं देती, पर हैं पैसे वाले। तुला लग्न है और नक्षत्रपति होकर सूर्य लग्न में बैठे हैं। और एक चीज पाई है कि तुला लग्न में यदि शुक्र के नक्षत्र का जन्म हो तो निश्चित ही जातक बहुत कम आयु में हृदय रोग से पीड़ित हो जाता है। क्योंकि सूर्य यहाँ पर हृदय रोग देने वाले हैं और शुक्र जब नक्षत्रपति होगा तो वह लग्नेश होगा। और जो शुक्र की राशि है तुला, वहीं पर बैठकर सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो यह शारीरिक व्याधि तो देंगे ही। अब इसके विपरीत मान लीजिए मेष का सूर्य हो यानी अपनी उच्च राशि में हो, तो यह निश्चित है कि ऐसा जातक तेजस्विता लिए होता है। उसके चेहरे पर एक तेज होता है, रोबीला होता है, देखने में थोड़ा कठोर लगेगा,
हो सकता है अपने व्यवहार में वह कठोर नहीं हो और उसको देखते ही सामने वाला उससे प्रभावित हो जाता है, यानी उसका व्यक्तित्व प्रभावी होता है। हो सकता है उसमें इतनी योग्यता नहीं हो, वह तो बातचीत के बाद ही मालूम पड़ता है, लेकिन एक बार उसको देखते ही ऐसा लगता है कि जातक कोई बहुत बड़ा आदमी है, इस तरह की फीलिंग आती है। और यह होता है उच्च के सूर्य के कारण। और मान लीजिए मेष लग्न हो और लग्न में ही सूर्य बैठा हो और कहीं नक्षत्रपति हो, तो समझ लीजिए यह जातक कोई बड़ा सरकारी अधिकारी होगा, नेता मंत्री हो सकता है, यानी अधिकार संपन्न होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूर्य मेष लग्न में पंचमेश हो जाता है, अपने भाव से नवम है और लग्न में उच्च का बैठा है। तो यहाँ लग्न पंचम नवम 3 भाव यानी क्षत्रिय त्रिकोण एक्टिव हो जाता है। तो यह बहुत सुंदर फल देता है। ऐसे जातकों को सिर्फ तकलीफ आती है उनके दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि यहाँ सप्तम भाव में सूर्य की नीच राशि पड़ेगी, तो वह सप्तम को खराब तो करेगा। और ऐसे जातक मान लीजिए किसी वजह से प्रेम विवाह किए हुए हों, तो फिर उनके दाम्पत्य जीवन में भी कोई गड़बड़ी नहीं आती है। और यह मेष का सूर्य यदि नक्षत्र स्वामी नहीं भी हो, इसकी दशा का ही आगमन हो, तो भी जातक को इसकी दशा में बढ़िया फल मिल जाते हैं। उसको अधिकार संपन्न भी बना देता है, प्रमोशन भी करवा देता है। तो मेष का सूर्य कुल मिलाकर इस मामले में अच्छे फल दे देता है। और द्वैत को लगाएंगे तो यह दाम्पत्य में खराबी पैदा करेगा। यह इसका दूसरा पक्ष है। अब एक प्राय समस्या और देखने में आई है कि मान लीजिए नीच के सूर्य की दशा चल रही है, तो कई लोग क्या करते हैं, जिसकी दशा चल रही है उसी का रत्न पहना देते हैं। तो सूर्य जब भी इस तरह की स्थिति में हो तो उसको भूलकर भी माणक नहीं पहनाएं, यह बहुत खराबी करेगा, कोड में खुजली का काम करेगा। ऐसे जातकों को प्राय जिनका तुला का ही सूर्य हो, तो उनके दशा काल में उनको हड्डियों से संबंधित, शारीरिक रोगों से संबंधित, मान सम्मान से संबंधित व्याधियां आती हैं। तो इसके लिए आप उसको सुबह की सैर करने और सुबह की धूप सेकने का उपाय बताइए। इससे उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, उनको विटामिन डी भी मिलेगा और पैसा भी कुछ खर्च नहीं होगा। तो यह ज़्यादा कारगर उपाय है, लेकिन भूलकर भी माणक नहीं पहनाएं उसको। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।